तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग जो बिहार का लास्ट क्लास हम लोग किए हुए थे, सब हम लोग प्रमंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग देखे थे। तो वो वाला क्लास से खत्म। अब बिहार परिचय का दूसरा क्लास, जो कि हम बताए थे कि बिहार परिचय का 3 क्लास लेके आएंगे, है तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल ही, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको भी हम लोग को देखना होगा। बिहार परिचय का सेकेंड क्लास रहने वाला और पूरा बिहार का ये थर्ड क्लास रहने वाला। तो इसलिए जो भी नए हैं वो पहले दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। दोनों वीडियो देखने के बाद ही ये तीसरा वीडियो आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग से एकदम जीरो। आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं, और बिहार के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो जानने लायक है, हम लोग सब कुछ कवर कर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। अभी तक मैप हम मिटाए नहीं है, 2 3 तीसरा क्लास मैप लगातार हम बना के ही चल रहे हैं, क्योंकि ये मैप हम आपको याद कराना चाहते हैं। ये मैप का बहुत काम आएगा आगे, जैसे जैसे हम लोग जो जो टॉपिक टच करेंगे सब में ये यूज होगा। याद होगा तब ये हो पाएगा कि बिहार में फलना चीज कहाँ मिलता है, बिहार में ये कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है वाला यहीं से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। खनिज, जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे, बिहार में खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, माथा घुर जाएगा ऐसा, मतलब कि है वो वाला। लेकिन यदि ये वाला याद रहेगा कि कौन कहाँ पे क्या है नहीं है, तब वो खनिज आपको याद करने में बहुत ही इजी होगा। ये विंध्य हो गया, ये धारवाड़ हो गया, ये टर्सरी हो गया, तो तभी बहुत करने में, याद करने में आसानी हो जाएगा। इसीलिए ये सब आप लोग अच्छा से मैप को, याद नहीं हुआ है तो आप, हम बार बार बोल रहे हैं, मैप को अच्छा से याद कीजिए। पहले बिहार का मैप दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए, हाँ, जो भी नए हैं चैनल को मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। डेली डेली हम वीडियो लाते रहते हैं। अभी बिहार चल रहा है पार्ट 3, जो भी कमेंट करते हैं कि पार्ट 3 ले आवा, पार्ट 3 ले आवा, पार्ट 3 का भी जल्दी हम अपलोड करेंगे, उसका हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस बार हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, इस बार क्वेश्चन वोश्चन नहीं डील करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग, पूरा टॉपिक के कवर कर जाएंगे, उसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सब मरा जाएगा। खैर, वो पार्ट 3 का बात अलग हो गया। इसका वीडियो कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे। कल एक यहाँ पे समारोह था, भागलपुर में ही समारोह था इतिहास का, तो वहां पे गए हुए थे, देख रहे थे कि कैसे होता है नहीं होता। बहुत ही मजेदार वो, मतलब कि इतिहास के बड़े बड़े जो है ना विद्वान व्यक्ति इतिहास के वहां पे आए हुए थे, तो वही उसी में टाइम हो गया, तो वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम लोग बना रहे बिहार परिचय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला, और याद हो जाएगा। 15 को यहाँ तक लिखे हुए हैं, लेकिन और अभी 8 10 गो और हैं, तो इसको पहले बता देते हैं, उसके बाद मिटाने के बाद हम लोग फिर देख लेंगे। ये वाला पोर्शन याद हो गया होगा। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, बिहार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है, ये होगा सबसे बड़ा। अभी मैप देखिएगा, मैप में दरभंगा बड़ा लग रहा है, पटना बड़ा लग रहा है, ये दोनों बड़ा लग रहा है, लेकिन पश्चिम चंपारण जो है बिहार में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ क्या उत्तर, बिहार का लोकेशन का उत्तर दक्षिण हम लोग कर लेते हैं। देखिए, बिहार में सबसे, बिहार का सबसे उत्तर वाला पोर्शन में, मतलब कि उत्तरी बिहार में पश्चिम चंपारण उत्तरी बिहार में आपका आएगा। पश्चिम चंपारण सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में गया आएगा। ये देख सकते हैं गया, गया का हम जानबूझ कैसे करके निकाल दिए हैं, क्योंकि मैप से ही, मतलब कि फोटो से ही अच्छा याद रहता है, इसीलिए हम जानबूझ के इसको थोड़ा मोड़ा निकाल दिए हैं। गया हो गया सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिण में स्थित बिहार का जिला कौन सा, गया है। उसके बाद बिहार के पश्चिम में चलते हैं, तो पश्चिम में आप देख सकते हैं कि कैमूर आ रहा है। पश्चिम में क्या आ रहा है, कैमूर आ रहा है। कैमूर सबसे, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला हो गया, सॉरी पश्चिमी जिला हो गया, दक्षिणी गया। अब पूर्वी जिला में देखते हैं, सबसे पूर्वी जिला हो गया किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया, किशनगंज। तो याद हो गया होगा, उत्तर में हो गया पश्चिम चंपारण, दक्षिण में हो गया गया, पूर्व में हो गया किशनगंज, और पश्चिम में हो गया क्या, कैमूर हो गया। देखिए यहाँ पश्चिम चंपारण उत्तरी जिला, दक्षिणी चंपा अति गया हो गया दक्षिण में, पूर्व में किशनगंज, कैमूर हो गया आपका पश्चिम में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आता है ना, जैसे कि कोई भी पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, तो इसका ऊपर हो गया उत्तर, इसका राइट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे, तो ये हो गया पूर्व, नीचे हो गया दक्षिण, और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, ये मैप सब जगह होता है लागू, मैथ में भी यही यही मैप लागू होता है। ठीक है, अब चलते हैं ज्यादा वर्षा। देखिए, ज्यादा वर्षा यहाँ पे होता है, यहाँ मतलब बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। और ये इधर से जो है सब सब जो है, जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहाँ पर सदा नीरा नदी, मतलब सदा, मतलब कि सालों भर बहने वाली नदी यहीं पे पाई जाती है। इधर से गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक, कोसी, फिर और जितना सारा यहाँ पे है, सब यहाँ पे
मतलब सालों भर बहने वाली नदियां सब है, सदा नीरा नदियां कभी सूखती नहीं है यहाँ पे। उत्तरी बिहार में वो सब नदियां पाई जाएगी, दक्षिणी बिहार में वो सब नदियां नहीं पाई जाएगी। इसके वनस्पति यहाँ पे मतलब कि उत्तरी दक्षिणी, ये मान लीजिए कि उत्तर दक्षिण है, अरे सॉरी उत्तर दक्षिण, हाँ ठीक है, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार मान लीजिए गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है उत्तरी बिहार, और गंगा नदी के नीचे वाला पोर्शन हो जाता है आपका जाके दक्षिणी बिहार, ठीक है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पोर्शन शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो बिहार को जब भौगोलिक स्थिति में हम लोग बांटेंगे तो ये 3 भाग में बांट देंगे, एगो शिवालिक श्रेणी अलग हो जाएगा, एगो गंगा बीच में हम लोग खींचेंगे, गंगा के ऊपर हो जाएगा उत्तरी बिहार, और गंगा के नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार हो जाएगा, ठीक है। इधर में टोटल जिला जोड़ेंगे तो टोटल 31 जिला, इसको बार बार हम बता रहे हैं, 31 नहीं 21 सॉरी, 21 जिला उत्तरी बिहार में और 17 हो गया दक्षिणी बिहार में टोटल जिला। तो टोटल कितना हो जाएगा, 38 जिला। इतना तक ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहे थे, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा का बात करेंगे तो सबसे कम वर्षा होगा आपका जाके औरंगाबाद में। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, आप मैप को याद रखिए, एक कोना एकदम किशनगंज, किशनगंज में हो गया सबसे ज्यादा, फिर दूसरा कोना आ गया इस कोना में नीचे रोहतास कैमूर के बगल में, तो वहां पे क्या मिला, औरंगाबाद, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा, बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार। तो देखिए किशनगंज में क्यों ज्यादा वर्षा होता है, और औरंगाबाद में, औरंगाबाद देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों पहाड़, रोहतास कैमूर आपको पता होगा, ये पठारी एरिया, पहाड़ी एरिया, कैमूर का पठार, रोहतास का पठार, तो वो औरंगाबाद जो है वो पहाड़ के पीछे पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता। और किशनगंज में यहाँ पे बारिश होते ही रहता है। आप देखिएगा कि जब उसके लिए आपको हमको बताना होगा, आपको वर्षा तंत्र बताना होगा, ठीक है। आप सीधे समझिए ऐसे, जब यहाँ से मान लीजिए भारत है, ऐसे 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 करके मान लीजिए भारत है, यहाँ से जब एंट्री करता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, इसको अच्छा से रुकिए समझाने दीजिए, तब कॉन्सेप्ट के दम पे ये वाला समझिए तब सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा लंबाई बन जाएगा वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाइए। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इंडिया, यहाँ से सिर्फ 7 सिस्टर को हम लेते हैं क्योंकि इधर में ही हमको काम है। देखिए ये हो गया इंडिया का इधर वाला पूर्व और दक्षिण वाला पोर्शन हो गया। आपको पता है कि जब वर्षा हमारे यहाँ आती है, भारत में जब वर्षा आती है तो अरब सागर से ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठते हुए कुछ इधर थोड़ा मोड़ा इधर चले जाती है, थोड़ा मोड़ा इधर आ जाती है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, यहाँ से यहाँ आता है, कुछ इधर चले जाता है, कुछ इधर चले जाता है। यहाँ पे देखिए बेंगलोर का एरिया ये वाला आ गया, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होता है जो कि यहाँ पे होता है रोहतास और औरंगाबाद सब में, मतलब कि पहाड़ के उस साइड पूरा बारिश हो रहा है, अब पहाड़ की साइड बारिश से नहीं हो रहा है, तो सबसे कम वहीं पे होता है। यहाँ पे बेंगलोर का वही सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सीधा सीधा गया, और यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि यहाँ से भी इधर इधर जाता है, मेघालय आता है, मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया याद होगा, वैसे तो हम पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है। 3 पहाड़ी क्या करता है, वो वहां पे यहाँ से मोड़ देता है, वहां पे ऐसे एल आकार का उसका पहाड़ी का आपका बना हुआ है, तो वहां से मोड़ देता है, और वहीं पर से किशनगंज थोड़ा और आगे 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 आते 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 आपको किशनगंज मिल जाता है। किशनगंज इसीलिए किशनगंज में सबसे ज्यादा जो है बारिश होता है, क्योंकि इधर से जो आता है आप उसके संदर्भ में समझिए किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होता है, ठीक है। तो भारत से हम लोग चले, भारत से चले फिर उधर गए, उधर से थोड़ा इधर मुड़ेंगे तो किशनगंज सबसे पहला एरिया जो उधर से टच करता है, इसीलिए किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगा, इसीलिए किशनगंज में होगा। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होता है और औरंगाबाद में सबसे कम बारिश क्यों होता है, ठीक है। पहाड़ी एरिया के एक साइड बारिश होता है, एक साइड बारिश नहीं होता, ये बात ध्यान देना। चलिए यहाँ तक कहाँ तक हो गया, किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा हो गया, सबसे कम वर्षा हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे गर्म जिला, सबसे दक्षिणी जिला दोनों एक ही है, क्या है, गया है। सबसे गर्म जिला भी गया और सबसे दक्षिणी जिला भी गया। तो गया सबसे गर्म जिला क्यों है, ठीक है। गया में सौर सेल, सौर ऊर्जा का अच्छा खासा भंडार है, यहाँ पे लौह तत्व भी पाया जाता है गया में, ठीक है। तो वही सब रीजन से गया अन्य जिले के वनस्पत सबसे गर्म जिला है, ठीक है। गया क्या है, सबसे गर्म जिला है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका बिहार स्पेशल का बैच चल रहा है, आज को क्लास 3 होने वाला है। जो भी 2 क्लास नहीं देखे पहले वो दोनों क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास 3 में अटेंड कीजिएगा। बहुत ही मजा से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे,
खाली रट नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, जो कि आगे जाके याद रहेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, कहीं तो थे जिंदगी में, गर्म जिला पे थे, ठीक है। गर्म जिला गया, समझ में आ गया क्यों है गया वो भी समझ में आ गया। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट। इसको समझने वाला बात नहीं है, 173 फीट समुद्र तल से ऊंचाई होता है बिहार का। सब सब राज्य का, सब जिला का, यहाँ तक कि अलग अलग ऊंचाई होता है। आप जब रेल में ट्रेवल करते होंगे, रेल में जब आप ट्रेवल करते होंगे तो एगो पोलखुट्टा वाला मतलब कि ऐसे करके नहीं रहता, तो वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है, मीटर में लिखा रहता है, कुछ कुछ लिखा रहता है, 58 मीटर मिलीमीटर, इतना उतना लिखा हो रहता है। कभी नोटिस किया वो क्यों हुआ रहता है ऐसा? वही डिनोट करता है समुद्र तल की ऊंचाई, वही डिनोट करता है, ठीक है। कि मतलब कि वो ड्राइवर को वहां उस जगह पे कितना और तेज करना चाहिए। अचानक ट्रेन ऐसा चलता है कि आप अचानक जो है बहुत ऊंचा नहीं कर सकते, और ना ही अचानक बहुत नीचे कर सकते हैं। अगर ट्रेन का पटरी बन रहा है तो धीरे 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 करके उसको ऊंचा करना। एक के बार में ऊंचा कर दिया तो पता चला कि सामने से जाके, जैसे कार में चलता, कार में से क्या होता है रेस में ऐसे करके चलता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है हवे में। ट्रेन तो हवा में मुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए सब लिखा हुआ रहता है पटरी के बगल में कि कितना मीटर और मतलब कितना स्पीड से आपको जाना है नहीं जाना है। समुद्र तल से ऊंचाई फलना जगह कितना है। मान लीजिए कि आपको एक्स से वाई जगह जाना है, अब बीच में एगो ए नाम का जगह है जहाँ पे समुद्र से थोड़ा ऊंचाई वाला जगह है वो, तो इनमें क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा ऊंचाई होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो ऊंचाई को ऐसा बनाया गया है कि आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 करके ऊंचा हो जाएगा और ड्राइवर को समझ में तो आ जाएगा, अब वो थोड़ा स्पीड कर देगा, ठीक है। तो वही होता है समुद्र तल से ऊंचाई का हम जब बात करते हैं, वही वही चीज होता है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई क्या है, 173 फीट है। सभी राज्य का अलग अलग होता है। राज्य की जलवायु मानसूनी, राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी। मानसूनी को समझाना नहीं है, राज्य की जलवायु मानसूनी। राज्य का वर्ण पर्णपाती है, हरा भरा ही रहता है, और यहाँ पे मानसून भी आते रहता है। उत्तर में मानसून का मतलब टाइम है, वो जो बता रहे थे ये मानसून इधर उधर, इसको भी ऐड करना होगा बताने के लिए। उत्तर में 21, ये तो बहुत बार हो चुका है, दक्षिण में 17, अरवल। तो नया जिला सबसे कौन हो गया, अरवल हो गया। जहानाबाद से एक जिला कट गया, जिसको कि पहले यह पूरा एरिया एक ही था, अब जो है अलग अलग है। तो नया जिला कौन हो गया, अरवल। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग इसको सजाते हैं, थोड़ा मोड़ा सजाने का ट्राई करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बाद देखते हैं तो गया दूसरा नंबर पे आता है, और सबसे अंतिम नंबर पे देखते हैं तो शिवहर हम लोग को दिखता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया पश्चिम चंपारण, दूसरा नंबर में आ गया गया आपका जाके, तीसरा नंबर में पूर्वी चंपारण यही बगले में, उसके बाद रोहतास, फलना चिलना आते आते उसका शिवहर में जाके एंडिंग हो जाता है। शिवहर आप देख सकते हैं, ये शिवहर थोड़ा बड़ा धुंधला हो सकता है, दिख रहा होगा, ये शिवहर को देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एरिया है। तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। उसका देखते हैं जलवायु कैसी है। जलवायु समशीतोष्ण है, यहाँ पे बिहार में न ज्यादा गर्मी होता है और ना ज्यादा ठंडा होता है, तो उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। तो बिहार का जलवायु है आपका जाके समशीतोष्ण। उसके बाद औसत वर्षा की बात करते हैं तो 987.2 मिलीमीटर, 987.2 मिलीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर 98.7 लगभग। वन क्षेत्र देखिए 7305, या इसको 7306 भी बोल सकते हैं क्योंकि 99 इधर है। 7306 वन क्षेत्र, मतलब टोटल यहाँ पे बिहार में वन क्षेत्र कितना है, तो टोटल है 7306 वन क्षेत्र। और वन क्षेत्र में देखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ होगा, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग खोलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इस एरिया में ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कैमूर का पठार, रोहतास पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, तो वहां पे सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो सर्वाधिक वन वाला जिला हो गया कैमूर, पठारी एरिया, पहाड़ी एरिया, वैसे ही वहां पे ज्यादा रहता है। झारखंड में देख लीजिए, आपको जहां जहां पहाड़ है, जहां जहां ये है वो है, वहां आपको झाड़ी ही झाड़ी अति पहाड़ी पहाड़ दिखेगा, बहुत सारा पहाड़। तो वहां पे जहां पहाड़ वहां पे वन, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा पहाड़ वहां पे ज्यादा जंगल। तो सर्वाधिक वन वाला जिला हो गया कैमूर, कितना है 31.7% है। कितना, 31.7%। कभी कभी डाटा हो सकता है पूछ ले। कम वन वाला जिला आपका जाके जहानाबाद ही है, ये 0% ये इसमें वन है, इसीलिए इसको वन विहीन जिला भी कहा जाता है। बिहार का वन विहीन जिला जहानाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। और जहानाबाद के बाद नंबर आता है आपका जाके सतपुड़ा का। सतपुड़ा का 0.15% आपका है। सबसे कम वन वाला जिला वन विहीन किसको बोलता है, जहानाबाद को बोलता है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, याद हो गया, याद क्या समझ में रखना है बस। आपको अब कभी भी पूछा जाएगा कुछ भी जलवायु से रिलेटेड, फिर आपको सबसे बड़ा जिला कौन है, छोटा जिला कौन है, फिर अगर देखना है कि सबसे गर्म जिला कौन है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो सबका कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, रटने का जरूरत नहीं है। क्यों होता है उसका पीछे का रीजन भी बता दिए हैं, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा।
कहीं भी अगर क्वेश्चन भेटा जाता है तो आपको याद आ जाएगा, और मैप को जरूर याद रखिएगा। मैप से उस आंसर तक पहुंचने में और आसानी हो जाएगा। मैप अगर याद रहेगा, चारों कोना, मेनली चारों कोना आपको याद होना चाहिए, चारों कोना का सब जगह। बीच वाला थोड़ा मोड़ा भूल भी जाते हैं तो चलता है, लेकिन कोशिश कीजिए नहीं भूलने का, बीच वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार का अगला। 15 तक हुआ और इसका 7-8 और है, तो 7-8 हम लोग कर लेते हैं। अभी तक अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के दोस्तों के साथ शेयर वेयर करिएगा मजाक से एकदम। और हाँ, पढ़ने में यहाँ पूरा फोकस के साथ रहना है। जब भी हम बनाते हैं वीडियो, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, पूरा फोकस के एकाग्र करके यहीं पे बना हुआ रहना। तब मतलब कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अगर ईयरफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए और पूरा एकाग्र करके सुनते रहिएगा। तब सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जो इसको मिटाते हैं और हम लोग इसका अगला में चलते हैं, जो कि और हम बोल रहे हैं 15 और 5-6 बचा हुआ, उसको भी कर लेंगे। यहाँ जगह नहीं था इसीलिए इसको नहीं किया। और अभी और 1-2 दिन बिहार का मैप इसी तरह बना हुआ रहेगा, जब तक आप लोग को याद, कमेंट आप लोग जब तक नहीं कर देते हैं कि हाँ याद हो गया, तब तक ये यहीं पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ बिहार का मैप याद हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब ये आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, कमेंट वमेंट कीजिए कैसा लगता है वीडियो, नहीं लगता है। मिटा के फिर हम आते हैं। अब हम लोग जो थोड़ा बड़ा बचा हुआ था, थोड़ा बड़ा जो बचा हुआ था, हम बताए थोड़ा बड़ा बचा हुआ, तो अब हम लोग वो करेंगे। इतना देर तक यदि आप वीडियो पे बने हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो जरूर डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया। तो बिहार परिचय में अब हम लोग देखेंगे जलवायु। जलवायु हम बताएंगे थे कि समशीतोष्ण होती है, लेकिन समशीतोष्ण में देखिए उत्तर और दक्षिण में थोड़ा मोड़ा अंतर आता है। ठीक है, उत्तर में देखिए ज्यादा वर्षा और कम गर्मी। उत्तर में क्या होता है, ज्यादा वर्षा होता है और कम गर्मी होता है। क्यों होता है, हम बताए ज्यादा वर्षा क्यों होता है। इधर से जो आता है आपका जाके, वो किशनगंज होके क्रॉस करता है, मतलब कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। अभी हम कॉन्सेप्ट भी बताए थे, ये भारत है, तो वो जब किशनगंज से एंट्री करेगा, वो जब किशनगंज से एंट्री करेगा तो ऐसा थोड़े होगा कि बारिश को यहीं पे कोई आदमी यहाँ खड़ा है कि इसको रोक देगा किशनगंज में ही कि नहीं नहीं तुम रुको, अब आगे नहीं जा सकता। कोई आदमी तो वहां खड़ा नहीं है, द्वारपाल तो खड़ा नहीं है। तो किशनगंज से आते आते, मतलब कि इधर से गया आपका जाके, इधर आपका टच किया मेघालय मेघालय, उसके बाद किशनगंज आते, किशनगंज तक आया। किशनगंज से आते आते इधर 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 सब जगह छिड़का विड़का होते रहता है। एक सेकंड रुकिए, इसको जो है ना, ये समझिए भारत है, इधर उधर थोड़ा ज्यादा पोर्शन बनाया हुआ है। सही से तो बना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के लिए काफी है। इधर से जो आप अरब सागर से जो देखे थे कि अरब सागर से उठ रहा है आपका जाके बारिश आ रहा है, बारिश आ रहा है तो इधर आ रहा है, थोड़ा कुछ शाखा इधर कट जाता है। चलिए एगो कमेंट कीजिएगा कि भारत में मानसून कब प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में मानसून कब प्रवेश करती है। चलिए आपको हम लग रहा है ये क्वेश्चन आप करके आइए, कमेंट कीजिएगा भारत में मानसून कब प्रवेश करती है। तो चलिए बैक टू द यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ से आपका जाके मानसून आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर इधर में आपको यहाँ पे टच वच करता है, उसका बिहार थोड़ा आता है। बिहार में आने के बाद सबसे पहले किशनगंज टच करता है। किशनगंज टच करने के बाद थोड़ा मोड़ा इधर इधर आता है आपका जाके पश्चिमी अथे, वो सीतामढ़ी मधुबनी ये सब का जो एरिया आता है इधर से इधर, इधर टच करने के बाद थोड़ा मोड़ा फुहारा इधर नीचे पूर्णिया के साइड, भागलपुर के साइड थोड़ा मोड़ा इधर करता है। और ये एरिया मतलब कि ये आपका जाके यहाँ समझ लीजिए रोहतास है, यहाँ समझ लीजिए आपका कैमूर है, इधर से थोड़ा वाला ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पे कम बारिश होता है। ठीक है, आप यहाँ देखें औरंगाबाद में कम बारिश होता है, इसका रीजन भी यही है। एक तो पहाड़ी वाला एरिया, पहाड़ के पीछे, और दूसरा ये है कि किशनगंज से आते आते यहाँ तक आते आते बारिश यहाँ कराने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं रहता। मतलब कि एक क्षमता होता है ना, बादल कितना बारिश ढो के लेके जाएगा, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, थोड़ा आगे बढ़ते जाता है, कमजोर होते जाता है, बारिश कमजोर होते जाता है, इसीलिए वो सब जगह एक जैसा समान बारिश कैसे करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा पहले टच यहाँ किया किशनगंज में, इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश ये उत्तर उत्तर बिहार में होगा आपका जाके, यहाँ उत्तर बिहार समझिए या दक्षिण बिहार समझिए। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश उत्तर बिहार में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका जाके मानसून एंट्री कर रहा है, एंट्री इधर आ गया और आधा थोड़ा मोड़ा इधर चले जाता है आपका जाके,
और लास्ट में पंजाब वंजाब थोड़ा मोड़ा, पंजाब में ही वाला मानसून से बारिश नहीं होता, ठीक है। कश्मीर के साइड में ये वाला बारिश से मानसून नहीं होता, थोड़ा मोड़ा छिटका फुटका हो गया तो हो गया, उतना दूर तक जाता ही नहीं है। यहाँ इधर इधर आते आते बहुत कमजोर हो जाता है, और इधर में नीचे घुसते घुसते मतलब इधर आते आते इधर कमजोर हो जाता है। इसीलिए दक्षिणी बिहार में इसीलिए ज्यादा मतलब कि ज्यादा बारिश नहीं होता है उत्तरी बिहार के तुलना में। उत्तरी बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में ज्यादा बारिश नहीं होता, और यही कारण है, एक ये भी कारण है कि आपका जाके ये वाला ज्यादा पानी रहता है। तो कहा था ज्यादा वर्षा कम गर्मी, ऊपर में देख लिया, दक्षिण में देखिए कम वर्षा अधिक गर्मी, उसी तरह नीचे क्या होगा, कम वर्षा अधिक गर्मी। नीचे में आपका जाके बारिश होगा नहीं, कम वर्षा अधिक गर्मी नीचे कहा गया। तो बारिश आपको बताएं कि बारिश यहाँ तक जो है पहुंचने में दिक्कत होता है, इसीलिए इधर बारिश कम होता है और गर्मी ज्यादा होता है। गर्मी ज्यादा होता है इसलिए आपको देखिए देखिए सबसे गर्म जिला बिहार का क्या है, गर्म जिला सबसे ज्यादा बिहार का गया है। और गया क्यों है, क्योंकि सबसे दक्षिण में ही सबसे दक्षिण है, इसीलिए गया का सबसे गर्म जिला है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट आपका पूरा बेहतरीन ढंग से हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे, बारिश वारिश कर लिए ना। अच्छा, जलवायु समशीतोष्ण ये हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन रहा था आपका, ये वाला बना के आइए क्वेश्चन बताइएगा। जलवायु समशीतोष्ण हो गया। बिहार में गंगा सबसे पहले बक्सर जिला में प्रवेश करती है, चौसा से होकर, ठीक है। बक्सर आप देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये वाला ऐसा थोड़ा हो गया गड़बड़, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से ये वाला ऐसा करके आता है, ठीक है। बक्सर, बक्सर जिला में सबसे पहले गंगा नदी आती है, और गंगा नदी बक्सर जिला में कहाँ पे, चौसा में। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन तो आपका वो रहा कि मानसून कब प्रवेश करती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, सब कुछ बक्सर का। और तीसरा क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ। इतनी तीन क्वेश्चन रहेगा आपका। अभी अभी होगा तो, और अगर और मिलेगा तो और देते जाएंगे। तो हाँ, तो बक्सर के पास गंगा सबसे पहला प्रवेश करती है, चौसा के निकट, ठीक है। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात नहीं है, बिहारी लोग तो जानबे करते हैं। छोड़ ना कुछ चुनना चाहिए, की दिक्कत है, चावल और मार तो छवेन कर ले, बस खो एकरा तो बस खाना स्टार्ट। तो चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न, ठीक है। चावल मतलब कि वही भात, बस बिहारी को ज्यादा लेना देना भी है नहीं। प्रमुख, बारिश बहुत तेज हो रहा है इधर में भी, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा आवाज थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, आप लोग को आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चीन में मिलों की संख्या 28, चीन मिल की संख्या 28, टोटल 28 थी, पहले थी, अभी 11 गो अभी काम हो रहा है, 11 गो में काम चल रहा है, पहले 28 था स्टार्टिंग में। बिहार बहुत ही धनी संपन्न वाला देश राज्य रह चुका है, ठीक है। अब देखिए जब बिहार और झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, 2000 से पहले का बात कर रहे हैं, बिहार झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, तो भंडार के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में ई वाला एरिया का कोई सानी नहीं था बिहार का। पूरा देश इससे उधार लेता था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उधर में मतलब कि पूरा भारत में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला यही था। हम 2000 पहले का सिनारियो बता रहे हैं, 2000 के बाद तो सब खनिज संपदा झारखंड के पास है, अभी भी है। तो 2000 का पहले का बात कर रहे हैं, इतना ये काबिलियत रखता था आपका बिहार, बहुत ही अमीर राज्य में से एक रहा है, बहुत ही प्रबल राज्य में डंका बजता था बिहार का। एक टाइम पे कोई भी विद्रोह, कोई भी स्वतंत्रता का युद्ध करना है, कहीं भी कुछ करना है, यहाँ तक कि गांधी जी यहाँ पे बिहार में आए और बिहार को भी बताया कि असली जो शान है वो गांव में निवास करता है, ठीक है। क्योंकि बिहार में सबसे अधिक गांव हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार में आता है। तो जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी को जबरदस्ती राजकुमार शुक्ल जो चलिए चलिए वहां से चलिए, तो लास्ट में लाना पड़ा, ठीक है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे 1917 तब देखा जाएगा बाद में। तो बिहार का गौरव गाथा इतना है कि भुलाया नहीं भुला सकता, और इसके बारे में अगर कोई बिहार बता रहा, अगर कोई भी बिहार को गलत बोल रहा, इसका मतलब वो अपने बिहार के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है, बिहार में इतना कुछ जानने लायक है, इतना कुछ समझने लायक है। सबको जो हमेशा से पाठ पढ़ाता रहा, आज उसको सब कोई बोलता है क्या कि अरे ये बिहारी है, अरे ये कुछ नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकता। तो अब वो बदलने का युग आ गया, ठीक है। अब उसको बदला जाएगा, अब हम लोग के ऊपर दायित्व है उसको सही करने का। अब वो ट्रेंड चेंज करना होगा, बिहारी मतलब कि वो भी अब अव्वल दर्जा का व्यक्ति रहेगा। ये आप लोग हम लोग सबको मिल के ही कर सकते हैं, करेंगे। हाँ, तो क्या कर रहे थे, टॉपिक से थोड़ा भटक जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो सब भी जरूरी था। कहाँ कर रहे थे, 28, हाँ। तो ये जो मिल, अब खनिज के बारे में हम 2000 के बारे में जो बता रहे थे, हम दूसरे टॉपिक में चले गए। 2000 के बारे में जो बता रहे थे, तभी खनिज के मामले में ये बहुत अधिक था।
तो आप समझ, पता है बिहार क्यों पिछड़ा रह गया? जब खनिज इतना था, दूसरा को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा को दे रहा है। हम लोग, मान लीजिए आपके घर में सोना है, ठीक है, सोना दूसरा वहां से उठा के आप दूसरा को दे देते हैं सोना, दूसरा को सोना दे देते हैं, बदले में आपको उसका आधा या 10% मिला तो मिला, पूरा टोटल वैल्यू किसके पास है? सामने वाला को। क्यों? बिहार ने वही काम किया था एक जमाने में। बिहार ने सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ पे खनिज इतना था कि यहाँ पे एक बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल हो सकता था, बिहार बहुत तरक्की कर सकता था, जैसे कि अभी दूसरा राज्य सब कर रहा है, बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे नहीं किया गया। रणनीति खराब, बहुत सारा रीजन रहा जिसके कारण कि इसको तरक्की नहीं मिल पाया, क्योंकि ये हकदार था, बिहार हकदार था, आगे बढ़ने के लायक था, सबके जगह से आगे बढ़ने के लायक था, लेकिन नहीं हो पाया खनिज के दम पे। ये सिर्फ खनिज के दम पे बोल रहे हैं, ठीक है। खैर उधर उधर छोड़ते हैं। और वही जो है खनिज, चीनी मिल में उद्योग होता है खनिज, तो 28 था, इसीलिए धीरे धीरे करके कम हो गया। उसके बाद झारखंड कट गया, आधा खनिज उधर चला गया, उसका गलत नीतियां आ गया, इसीलिए बहुत सारा बंद करना पड़ा। 17 आप देख सकते हैं, बंद करना पड़ गया। और अभी टोटल 28 है, 11 कार्यरत है, 11 काम चल रहा है। ऊंचा शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंचा शिखर है बिहार का, ये पता है। संचित क्षेत्र देखिए 72.59 लाख हेक्टेयर, ये संचित क्षेत्र मतलब कि बिहार में कहाँ का भूमि उपजने लायक जगह है। तो कितना? 72 लाख, अगर नहीं सीधा सीधी 72 लाख, 72.59 लाख हेक्टेयर। इसी से जाके आवाज आता है, तो थोड़ा आज को सही तरीका से इसको रख नहीं पा रहे हैं। चलिए, संचित क्षेत्र, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27, ये सब NH-27, और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727A। ये सबसे बड़ा जो है 487 किलोमीटर का, सबसे छोटा जो है 4.4 किलोमीटर का। राष्ट्रीय राजमार्ग जब हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा लेट है उसको पढ़ने में, ठीक है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 और सबसे छोटा NH-727A, 4.4 किलोमीटर ये है, 487 किलोमीटर वो है। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बिहार परिचय का दूसरा क्लास आज को खत्म हो गया, तीसरा क्लास हम लोग चलेंगे जनगणना के बारे में, ठीक है। जनगणना को भी इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, जनगणना को भी समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से जनगणना हम लोग पढ़ेंगे। जो भी आज का वीडियो अभी तक बने हुए हैं, जो भी सेंसेक्स पढ़ेंगे हम लोग कल, जो भी अभी तक बने हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो। कहीं भी कोई भी दिक्कत आना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है पढ़ाई वो भी बताइए। और ये वाला जो बिहार का मैप है, आप लोग जरूर मैप बना के आप लोग टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में सब जुड़ जाइएगा। हम सबसे पहले वहीं पे अपडेट देते हैं क्या करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आया था तो हम टेलीग्राम में पहले ही बता दिए थे, वहाँ फोटो भी सब कुछ शेयर किए किसी के साथ, सबके साथ शेयर भी किए कोई फोटो, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फायदा उठा सकते हैं आप ये फ्री क्लास का आराम से। पूरा एकदम बेसिक्स पे चलेंगे और हम लोग तब तक चलेंगे जब तक कि बिहार पूरा तरह से खत्म नहीं हो जाता। अभी हम लोग ये वाला और 1-2 क्लास बाद हम लोग हिस्ट्री पे एंट्री कर जाएंगे, प्राचीन इतिहास से एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्किप कर देंगे हम लोग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बिहार के संदर्भ में इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार का सरजमी पे सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा मोड़ा ही आया है, इसीलिए उतना नहीं करना है हम लोग को। बिहार को मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ देंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और बाकी दोस्तों लोग के साथ शेयर वेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बेल आइकन दबा के, ठीक है। धन्यवाद।